मणिपुर चक्र धन, ऐश्वर्य, शक्ति, आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है। ये नाभि के ऊपर स्थित एक ऊर्जा का केंद्र है जो सूर्य तत्व से जुड़ा हुआ है, जिसे अग्नि तत्व भी कहा जाता है। इसका रंग पीला होता है और ये चक्र जिन भी लोगों का बैलेंस्ड हुआ, जागृत हुआ, उनके जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। कोई न कोई रास्ता उन्हें मिल ही जाता है जिससे कि वो धन अर्जित कर सके, अमीर हो सके। और जिन लोगों का ये चक्र ब्लॉक होता है, जिन लोगों ने इस पे काम नहीं किया या फिर उस तरह से वो जीवन जी रहे हैं जिससे कि ये चक्र को ब्लॉक कर रहा है, वो लोग चाहे कितने भी हार्ड वर्क करें, उनके जीवन में धन की कमी हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो में मणिपुर चक्र को जागृत करने की संपूर्ण विधि सीखते हैं। और जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, क्योंकि मैं अध्यात्म में 17 साल से जुड़ी हूँ। और हाँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि आपका साथ मेरी शक्ति है। जिस भी इंसान का मणिपुर चक्र असंतुलित होता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसे कौन कौन सी समस्याएं देखनी पड़ती हैं, सबसे पहले हम इसी को जानेंगे। जो भी इंसान मणिपुर चक्र को ब्लॉक करके बैठा है, वो हमेशा आत्मविश्वास की कमी में जिएगा, अनकॉन्फिडेंस लाइफ। किसी के सामने उसे बात करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी, उसके अंदर साहस की कमी होगी और ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी निर्णायक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाता। वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा, कोई भी डिसीजन लेगा फिर उसको बदल देगा, फिर अगला, ऐसी ही उसकी लाइफ होती है। उसके अंदर डर रहेगा, गुस्सा रहेगा और उसे हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की आदत भी रहेगी। वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं थोड़ा कम मेहनत करूं पर दूसरे मेरे लिए करके दें। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर माँ बाप के जायदाद, माँ बाप के पैसों के ऊपर जीने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे लिए माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा धन छोड़ें और इस बात को लेकर वो माँ बाप से झगड़े भी करते हुए देखे जाते हैं। जितने भी लोग माँ बाप से जायदाद के लिए लड़ाई करते हैं, अपने भाइयों से लड़ाई करते हैं, वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनका मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है। और ऐसे लोगों को पेट से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। उनको पेट में खाना नहीं पचेगा, गैस रहेगी, अपच रहेगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और हमेशा उनके पास धन की कमी तो रहेगी ही रहेगी। तो ये सारी जो बातें मैंने बताया, आप अपने अंदर मैच करके देखिए, अपने आस पड़ोस में लोगों के अंदर मैच करके देखिए। कहीं ना कहीं वो लोग मणिपुर चक्र को ब्लॉक करके बैठे हैं। उनका मणिपुर चक्र जागृत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को कभी भी बदलने की कोशिश ही नहीं की, उसे जानने की कोशिश नहीं की। देखिए, हमारा अध्यात्म बहुत गहरा है। हर चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ईश्वर की ओर लेकर जाती हैं और ईश्वर से जुड़े हुए जितने भी हम भक्ति, आराधना, कर्मकांड, पूजा पद्धति, ये सब कुछ अपनाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बदलने के लिए होता है, हमारे शरीर में बदलाव लाने के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस्ड हो, जागृत हो, तो आप सूर्य उपासना शुरू करें। सूर्य उपासना से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोटे में जल भर कर चढ़ाएं, या फिर आप दूसरे धर्म के हैं तो आप सूर्य उपासना से कतराएंगे। आपको लगेगा कि मैं सूर्य उपासना कैसे कर सकता हूँ। सूर्य उपासना से मतलब ये होता है कि आप सूर्य के प्रकाश में बैठकर कोई योगासन करें, कोई ऐसा योग अभ्यास करें जिससे कि सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पर पड़े। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और उसके साथ ही रम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर इस मंत्र का जाप आपको नहीं करना है तो आप भगवान राम का नाम मन ही मन जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं भगवान राम का। और भगवान राम का मणिपुर चक्र के साथ क्या संबंध है? क्यों हम भगवान राम का नाम जपते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है। हमारा मणिपुर चक्र अगर ब्लॉक है तो वो अनब्लॉक होने लगता है, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे। और जितने भी लोगों के राशि में सूर्य प्रबल होता है, वो लोग अमीर होते हैं। उनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनकी राशि, उनके ग्रह
नक्षत्र ये सब देख लीजिए। आप वीडियोस में देखते होंगे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके बारे में बताया जाता है, उनका सूर्य प्रबल होता है। और जिन भी लोगों के राशि में सूर्य प्रबल होने लगता है वो उनके रास्ते जो होते हैं धन के, वो स्वयं ही खुलते जाते हैं। वो किसी भी काम में हाथ लगाएंगे तो उनका काम सफल जरूर होगा। तो आप सूर्य प्रबल करने की कोशिश करें, और सूर्य प्रबल करने के लिए आप राम नाम का जाप कर सकते हैं, या फिर रम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर सूर्य की उपासना कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, ये सब कुछ। और अब मैं आपको कल्पना ध्यान विधि बताती हूँ। इससे भी आप मणिपुर चक्र को जागृत कर पाएंगे। कल्पना ध्यान विधि में हर चक्र को जागृत करने के लिए बताती हूँ। इस मंत्र के साथ भी आप कल्पना विधि अपना सकते हैं, या फिर इस मंत्र के बिना भी कल्पना विधि से इस चक्र को जागृत कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कल्पना विधि में क्या करना होता है, आपको ध्यान में बैठना है, हल्की सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर पड़ रही हो, और आप अपने नाभि के ऊपर जहाँ पर मणिपुर चक्र स्थित है वहाँ पर ध्यान लगाएंगे, और मन ही मन विजुलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे कि वो सूर्य की रोशनी आपके अंदर प्रवेश कर रही है नाभि के द्वारा उस चक्र पर डायरेक्ट, और वहाँ पर प्रवेश करके आपके शरीर में पूरा प्रकाश भर रहा है, और आपके शरीर के अंदर जितनी भी नकारात्मकता है वो जलकर भस्म हो रही है। इस तरह से आप इस कल्पना विधि को अपनाएंगे, इस कल्पना ध्यान विधि को करेंगे, तो आपके अंदर जितना भी डर का भाव है, क्रोध का भाव है, या फिर आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या अवगुण है। यानी कि अगर आपको क्रोध आता है तो क्रोध के ऊपर इस ध्यान को करेंगे। डर रहता है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आप उस ध्यान में बैठकर आप यही कल्पना करेंगे कि वो सूर्य की रोशनी आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपके डर को जलाकर भस्म कर रही है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रही है। इस तरह से आपको कल्पना करना है, और ये कल्पना विधि बहुत ही सक्सेस है इस चक्र को जागृत करने के लिए, बैलेंस्ड करने के लिए। आप इसे ज़रूर अपनाइएगा और मेरे साथ अपना अनुभव भी ज़रूर शेयर करिएगा। आपको 1 से 2 दिन में, सिर्फ 1 से 2 दिन 15 से 20 मिनट इस कल्पना विधि को करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा, आपके अंदर का क्रोध जलता हुआ दिखेगा। आगे से आप क्रोध करने जाएंगे तो उस कल्पना विधि को याद करेंगे और आपका क्रोध समाप्त होता हुआ नजर आएगा। उसके साथ ही आप कुछ ऐसी चीज़ें भी करेंगे जो कि आपके पेट के रोग को बढ़ाए नहीं, ख़त्म करे। जैसे कि आप भोजन में तेल मसाले, अग्नि तत्व से जुड़े हुए जो भोजन होते हैं उनको नहीं करेंगे। जब भी आप मणिपुर चक्र को जागृत करने की सोच रहे हैं, आपको अगर धनवान बनना है तो आप इस बात को ज़रूर तो आप इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। अपने भोजन पर ध्यान दीजिएगा और अपने अंदर जितना हो सके पॉजिटिव अफर्मेशन डालने की कोशिश करिएगा। हर पल जब भी आपको समय मिले, हर पल बस यही सोचिएगा कि मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे अंदर डर नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं है। ये सब कुछ आप अपने आप को बताइएगा, क्योंकि हमें खुद को बताना पड़ता है, क्योंकि हम अनजान हैं, इस दुनिया के भ्रम में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें खुद को पहले जागृत करना होगा। अब आपने 15 से 20 दिन ध्यान विधि अपना ली, मंत्र जाप कर लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो चक्र है वो जागृत होने लगा? तो जागृति का लक्षण जो होता है वो ये सब कुछ जो भी असंतुलित होने का लक्षण मैंने बताया, जैसे कि पेट से जुड़ी समस्याएं, गुस्सा, डर, दूसरे के ऊपर निर्भर होने की जो आदत है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आत्मविश्वास की कमी है आपके अंदर, वो सब कुछ अब सही होने लग जाएगा। आप पाएंगे कि आपकी जो पेट की तकलीफ़ें सालों साल बनी रहती थी, दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो पाती थी, वो अब धीरे धीरे ठीक होने लगी हैं। आपको अब पहले जैसा डर नहीं लगता, पहले जैसा गुस्सा नहीं आता, आपका मन शांति से भर चुका है। तो ये सब कुछ होता है मणिपुर चक्र के जागृत होने का संकेत। उम्मीद करूँगी इस वीडियो से आपने मणिपुर चक्र के बारे में संपूर्ण जानकारी ली होगी।
फिर से कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक भी ज़रूर करिएगा। और आपके अंदर कोई भी प्रश्न उठे हों इस वीडियो के दौरान तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। जय महाकाल, जय महाकाली।